हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन है कि Mn2+ का चुंबकीय आघूर्ण Cr2+ से कम होता है। और दूसरा दिया हुआ है कि परमाणु क्रमांक जितना अधिक होगा चुंबकीय आघूर्ण उतना ही कम होता है। तो चलिए बताना है कि कौन सा सही है। बोल रहा है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और तर्क जो है सही व्याख्या भी कर रहा है अभिकथन की। दूसरा है अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क जो है सही व्याख्या नहीं करता है अभिकथन की। तीसरा बोला है कि अभिकथन सही है, तर्क गलत है। चौथा बोला है अभिकथन गलत है, तर्क सही है। और पांचवा बोला गया है कि अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना है तो हमारा क्या होगा, मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण किसे बोलते हैं? चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से डिनोट किया जाता है, और इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एन, एन माइनस, माफ कीजिएगा, n+2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। यहां पर n क्या है? n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब यहां पर क्या प्रश्न में दिया हुआ है समझते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है Mn2+ और Cr2+ से कम होता है। तो Mn2+ पहले बताते हैं। Mn जो होता है मैग्नीज, जिसका 25 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें तो आर्गन 18 हो गया, और उसके बाद 4s2 3d5। और यहाँ पे क्रोमियम के अगर बात करें तो क्रोमियम 24 होता है। ये आर्गन, ये हो जाएगा 4s1 3d4। ठीक है, 4 इसलिए होगा, माफ कीजिएगा 3d5। तो ये 5 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 4 में ये अस्थाई नहीं होता है, तो ये 3d5 हो जाता है, और फिर ये 4s1 हो जाता है। अब क्या बोल रहा है, Mn2+ और Cr2+, जब ये Mn2+ बना लेगा तो इसकी यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे जो दोनों के दोनों 4s के होंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये Ar3d5 हो जाएगा, और Cr जो होगा 24 का, ये क्या हो जाएगा, अगर Cr2+ का निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ S से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन D से निकलेगा, तो ये हो जाएगा Ar3d4। अब यहां पर अगर D कक्षक को देखोगे Mn के लिए, तो D कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो D कक्षक बनाते हैं। ये हो गया हमारा डी कक्षक, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों अयुग्मित है। और क्रोमियम का देखोगे तो क्रोमियम में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, ये चारों के चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं म्यू का वैल्यू, तो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, n+2। तो अगर Mn के लिए निकाल रहे हैं, Mn2+ के लिए, तो ये हो जाएगा 5, 5+2, तो ये हो जाएगा 5 × 7, मतलब कि √35। और इसको अगर पॉइंट में निकालेंगे तो यह निकल जाएगा 5.91, और इसका मात्रक होता है Bm, तो इसको Bm से निकाल देते हैं। अब Cr2+ का यहाँ पे निकाल लें। Cr2+ में म्यू जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, n+2, तो ये निकलना चाहिए √4, 4+2, तो ये हो जाएगा √4 × 6, मतलब कि √24। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा 4.89 Bm। तो किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिक हुआ, Mn2+ का। लेकिन प्रश्न में क्या दिया हुआ है, Mn2+ का चुंबकीय आघूर्ण Cr2+ से कम होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत स्टेटमेंट है। दूसरा है परमाणु क्रमांक जितना अधिक होगा चुंबकीय आघूर्ण उतना ही कम होगा, ये भी गलत दिया हुआ है। रीजन क्या है कि ये परमाणु क्रमांक पर डिपेंड नहीं करता। चुंबकीय आघूर्ण किस पर डिपेंड करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत दिया हुआ है, तो हमारा दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है। अतः हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।